A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। प्रीवियसली हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 15 में देखा था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आज हमने पढ़ना है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और स्टोरेज मीडियम क्या होता है। हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि उसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। तो हमें कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी स्पेस चाहिए होती है, एक ऐसा मीडियम चाहिए होता है जहाँ पर हमने अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि हम एक परमानेंट स्पेस चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए जो मीडियम यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं स्टोरेज मीडियम। हम अपने सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन और डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो इन स्टोरेज मीडियम के ऊपर रखते हैं। स्टोरेज मीडियम को सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं और एक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि मीडिया, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, ये सभी क्या हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर स्टोरेज मीडियम को यूज़ करते हुए कंप्यूटर डेटा को टेम्परेरी तौर पर रखता है ताकि कंप्यूटर और मोबाइल को यूज़ करने वाला यूज़र उसको फ्यूचर के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके। अब होता क्या है, हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटीज़ के कंप्यूटर और पीसीस मौजूद होते हैं और उसी हिसाब से उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी डिफाइन की जा सकती है। जैसे कि हर कंप्यूटर के अंदर बूटिंग सिस्टम होता है, रैम होती है और डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर कंप्यूटर को चलाते हैं। अब अगर आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई ऐसा काम, ऐसा प्रोसेस करना है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, यानी कि जो ज़्यादा स्पेस लेगा हो, तो उसके लिए हमें अपने हार्डवेयर डिवाइस यानी कि स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ता है। आज के टाइम में जो पर्सनल कंप्यूटर्स में मैक्सिमम कैपेसिटी यूज़ की जाती है उसको हम टेराबाइट में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का जो कि इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये दो न्यू चीज़ें हैं, रीड और राइट, ये हम आज एक्सप्लेन कर लेते हैं। बट उससे पहले पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव है या फ्लैश ड्राइव है, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस के तौर पर यूज़ करते हैं। अब इन स्टोरेज डिवाइस के अंदर बेसिकली डेटा को हम रखते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए और इन्हीं स्टोरेज डिवाइसेस के ज़रिए से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैश ड्राइव और सीडी और डीवीडी ड्राइव के थ्रू। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि रीड क्या होती है और राइट क्या होती है। एक ऐसा प्रोसेस, मैं सबसे पहले राइटिंग की बात करूँगा। राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस के साथ अटैच किया जाता है। अब ये प्रोसेस होता क्या है, जब भी हमने यानी कि कंप्यूटर यूज़र ने सबसे पहली दफ़ा कंप्यूटर को यूज़ करना है तो उसके अंदर हमें वो डेटा स्टोर करवाना पड़ता है, रिकॉर्ड करवाना पड़ता है। कैसे करवाते हैं हम? सपोज़ हमने कोई सॉफ्टवेयर लिया है जैसे कि MS वर्ड किसी दोस्त से, उसकी एक कैपेसिटी होगी सपोज 1 GB, वो आपने किसी दोस्त से लिया है फ्लैश ड्राइव में या किसी मार्केट की दुकान से बाई किया आपने सीडी या डीवीडी, तो उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होगी। उस स्टोरेज कैपेसिटी को यूज़ करते हुए आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे या स्टोर करेंगे। यानी कि राइटिंग का मतलब है आपके कंप्यूटर में सबसे पहली दफ़ा इंफॉर्मेशन को प्लेस करना, रिकॉर्ड या स्टोर करना, तो इसको हम कहते हैं राइटिंग प्रोसेस। अब ये हमारे स्टोरेज मीडियम में चला जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, हमने उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो अभी वो सॉफ्टवेयर, वो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास परमानेंट मेमोरी में पड़ी हुई हैं। जो दूसरा प्रोसेस है उसके अंदर हम कहते हैं कि रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली स्टोर करदा की गई चीज़ को किस जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, यानी कि अ प्रोसेस इन विच स्टोरेज डिवाइस ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू कंप्यूटर मेमोरी। तो ये आपका प्रोसेस है इसके अंदर रीडिंग का। हमने आज दो प्रोसेस पढ़े हैं,
स्टोरेज डिवाइसेस के। नंबर 1 राइटिंग, नंबर 2 रीडिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, आप इसको लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। स्टोरेज डिवाइसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के डिवाइस के साथ अटैच की जाती है। स्टोरेज डिवाइस, हर एक स्टोरेज डिवाइस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपके सामने लिखी गई हैं। इनको फर्दर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। नंबर 1 है एक्सेस मोड, नंबर 2 है स्पीड, नंबर 3 है स्टोरेज कैपेसिटी। एक्सेस मोड क्या चीज़ है? द एक्सेस मोड इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की। अब मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में डिफरेंस है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मेमोरी हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ी है और स्टोरेज डिवाइस हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये हमारे पास वो तरीकाकार है जिसको फॉलो करते हुए स्टोरेज मीडियम में से किसी भी चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर अपने अकाउंट में पैसे रखे होते हैं तो उसको हासिल करने के हमारे बैंक में बहुत सारी ऑप्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, या हम वो कैश चेक के ज़रिए से विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये भी ऑप्शन है कि अगर किसी ने 1 लाख डिपॉजिट करवाया हुआ है तो वो उसको उसके अंदर से 10,000 जो है वो विड्रॉ करवा लें, ये एक ऑप्शन है। मेथड क्या होगा? चेक होगा या एटीएम कार्ड होगा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी। ये क्या है? मेथड्स हैं डिफरेंट किसी चीज़ को हासिल करने के, यानी कि आपके अकाउंट से डिफरेंट सर्विसेज हासिल करने के। बट अब अगर हम डेटा को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं तो उसका भी एक प्रॉपर वे होता है, एक सीक्वेंस होता है। वो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर 2 मेजर एक्सेस मेथड्स, एक है सिक्वेंशियल मेथड और दूसरा है रैंडम मेथड। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इन सिक्वेंशियल एक्सेस मोड जो आपके पास स्टोरेज मीडियम है वो आपके प्रेजेंट करदा डेटा को सीरियल वाइज एक्सेस करेंगे, यानी कि ऑर्डर वाइज। सपोज अगर हम अपनी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस के अंदर पड़े हुए डेटा को नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं। सपोज 10 GB का डेटा है तो हम 0 बिट या बाइट से स्टार्ट करते हैं और 10 GB तक नंबरिंग अप्लाई कर देते हैं। तो जब आपके पास कोई यूज़र एंटर करता है और कंप्यूटर के अंदर से उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर सिक्वेंशियल क्या होगा कि 0 बिट से स्टार्ट होगी एक्सेस और फिर इसी तरह से नंबर वाइज जो है वो एक्सेस आगे बढ़ती रहेगी। बट अगर हम रैंडम स्टोरेज की या रैंडम एक्सेस की बात करें तो हमने जिस डेटा को जिस पॉइंट से एक्सेस करना हो, यानी कि सपोज 10 GB की मिसाल दोबारा ले लेते हैं, हमने पॉइंट नंबर 10 MB से स्टार्ट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रैंडम एक्सेस मोड। तो ये है जी एक्सेस मोड और उनकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पीड। स्पीड के अंदर फर्दर 2 चीज़ें हैं। अब स्पीड क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्पीड ऑफ स्टोरेज डिवाइस एंड मेमोरी इज डिफाइंड बाय एक्सेस टाइम, कि आपको एक डेटा को एक्सेस करने में कितना वक्त लग रहा है और उसी वक्त के अंदर कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? स्पीड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। किसी भी स्टोरेज डिवाइस में से डेटा को लोकेट करने के लिए उसकी आइटम्स को फाइंड करने का जो टाइम है उसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम को हम नैनो सेकेंड्स के अंदर काउंट करते हैं। नैनो सेकेंड एक सेकेंड के 1 बिलियनवां हिस्सा होता है। अब ये एक्सेस टाइम जो है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंदर जो है वो ग्रेट होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी से, यानी कि रैंडम एक्सेस मोड से बड़ा होता है। मेमोरी डिवाइस में बहुत ज़्यादा जो है ये एक्सेस टाइम फास्टर काम करता है। मिसाल के तौर पे रैम के अंदर 200,000 टाइम फास्टर देन एक्सेसिंग डाटा ऑन हार्ड डिस्क, यानी कि जो मेमोरी है ना रैम, उसके अंदर एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, स्पीडी काम करता है अपने स्टोरेज डिवाइस से। ट्रांसफ़र रेट या डाटा ट्रांसफ़र रेट, ये टाइम है वो टाइम जो कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर इंस्ट्रक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफ़र करने को हम कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। ये मेजर किया जाता है किलोबाइट्स पर सेकंड में। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को या मूवी को डाउनलोड कर रहे होते हैं तब भी ये स्पीड आ रही होती है। जब आपने किसी स्टोरेज डिवाइस में इसको डाउनलोड करना होता है तब भी ये स्पीड आपको पता चल रही होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है स्टोरेज डिवाइस की हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा जो कि एक स्टोरेज मीडियम के अंदर स्टोर हो सकता है उसको हम कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि एक कंटेनर है उसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि 1 GB की ड्राइव के अंदर कितना डेटा आ सकता है, या एक 2 किलो वाले शॉपर के अंदर 2 किलो का सामान आएगा ना। इसी तरह से यहाँ हम स्टोरेज कैपेसिटी को काउंट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी की स्टोरेज कैपेसिटी की डिवाइसेज जो है वो यूज़ की जा रही हैं, जिसमें टेराबाइट जो है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस है। इसके अलावा भी लार्जर अमाउंट इसी की हिसाब से मल्टीप्लाई करके इस्तेमाल की जाती है। तो ये है जी आज का हमारा लेक्चर। हमने स्टोरेज मीडियम स्टार्ट किया है जिसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस, राइटिंग और रीडिंग पढ़ा, स्टोरेज डिवाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।